पाकिस्तान में सहरो तफरी के लिए गुनगुनाते दरिया, आसमान से बातें करते पहाड़ और गहरे समंदर है। कराची और उसके गिर्दो नवा में बहुत से जज़ायर वाक़े हैं, जिनमें से एक चरना आइलैंड जो सिंध और बलूचिस्तान की समंदरी सरहद पर वाक़े है। ये बुनियादी तौर पर एक पहाड़ है जिस पर इंसानी आबादी नहीं है। हब नदी से 9 किलोमीटर पर वाक़े ये जजीरा 1.2 किलोमीटर लंबा और निस्फ किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ मछलियों की मुख्तलिफ इकसाम के अलावा सब्ज कछुए भी पाए जाते हैं। चरना के करीब माहीगीरों की कुछ बस्तियां भी आबाद हैं। अहम तरीन वाक़यात या मालूमात की कोई बात अब तक है आपके साथ। अब तक के प्रोग्राम्स जिनमें तफरीह के साथ साथ हालात से मुकम्मल आगाही, इंग्लिश और उर्दू, अस्सलाम वालेकुम। अब तक में मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में शदीद गर्मी। कराची में आज गर्म तरीन दिन, पारा 43 को छू गया। हवा में नमी का तनासब सिर्फ 8% रह गया। हीट स्ट्रोक से एक शख्स जान बहक। जैकबाबाद, सिब्बी और तुरबत में 47, लड़काना, सक्खर और दादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सक्खर समेत गिरदनवाह में गर्मी के बाइस गैस्ट्रो का मरज फैल गया। सिविल अस्पताल में बेड्स कम पड़ गए। एक बेड पर 4 बच्चे लिटा दिए गए। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी बरकरार। बिजली की लोड शेडिंग और पानी की किल्लत से अवाम बिल बिला उठे। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। शहर भर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग न होने का दावा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कराची में पानी की कमी पर फसाद का खतरा है। पानी और निकासी आपके लिए कोई मंसूबा नहीं। K4 पर काम सुस्त रवि का शिकार है। चेयरमैन नैब करप्शन के खिलाफ सरगर्म। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह जहरी के खिलाफ करप्शन शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी। मेयर कराची पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की जांच पड़ताल भी होगी। सुहेल अनवर सियाल समेत दीगर के खिलाफ भी तहकीकात की जाएंगी। चेयरमैन नैब ने डिप्टी डायरेक्टर काशिफ मुमताज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। काशिफ मुमताज ने साथियों समेत मंडी बहाउद्दीन में ताजिर को तशद्दुद का निशाना बनाया था। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी पर दायर PTI के एतराजात मुस्तरद कर दिए। तहकीकाती कमेटी को काम जारी रखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के TVRs तरीकेकार पर एतराजात किए थे। अदलिया की तज़हीक का सोच भी नहीं सकता। चीफ जस्टिस से सिर्फ शिकवा किया, वो मेरे भी चीफ जस्टिस है। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस में मौक़िफ़। पिछले 10 सालों में जो तकरीरें हुई वो सबके सामने हैं। आप और आपके लीडर की तकरीर के बाद ही कसूर वाला वाक़या पेश आया। अदालत के रिमार्क्स तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। समाअत के बाद एहसन इकबाल का सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स के मुताबिक वफाकी वजीर का जख्म तकरीबन भर चुका है। अलग सूबे पर कोई एतराज नहीं। वजीर आला पंजाब का राजनपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में CT स्कैन और नए जज की वार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं रुकावटों से तरक्याती मंसूबे मुतासर हुए, लेकिन चैलेंजेस के बावजूद बिजली के मंसूबे लगाए, लोड शेडिंग का खात्मा किया। उम्मीद है शफाफ इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा।
वफाकी और सूबाई हुकूमतें खत्म होने में एक दिन बाकी। KPK सिंध और बलोचिस्तान में निगरां हुकूमतों का फैसला ना हो सका। वजीर आला सिंध और ख्वाजा इजहारुल हसन की मुलाकात मुतवक्के। KPK और अपोजिशन मंजूर आफरीदी के नाम पर बज़द। बलोचिस्तान में इंतखाबात जुलाई के बजाय अगस्त में कराने के लिए सरफराज बुगटी की जानिब से करारदाद लाने का फैसला। जुलाई में हज की वजह से लोग मुल्क से बाहर होंगे। बारिशों के बाइस नकल मकानी भी की जाती है। करारदाद का मतन। और एवनफील्ड रेफरेंस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर का बयान मुकम्मल। कहते हैं नवाज शरीफ से रिश्तेदारी की जो कीमत अदा करनी पड़ी करूंगा। नवाज शरीफ से इंतकाम लेने के लिए जेल में डाला गया, वापस आए तो वालिदा का इंतकाल हो गया। नवाज शरीफ से बेटे और दामाद के रिश्ते को नवाज शरीफ के लिए इम्तिहान बनाया गया। हसन और हुसैन नवाज के मफरूर होने को मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने JIT सरबराह वाजिद जिया को कल अल अजीजिया रेफरेंस में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया।